जय हिंद। क्लास 9 वीकली है 28 सितंबर का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन यहाँ आप लोग के लिए तैयार किया जाता है वो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली टेस्ट में आए ना आए, लेकिन जो है वो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें फिर से भी जो है बहुत प्रश्न जो है आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीकली टेस्ट लिखिए, उसके बाद आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न मैच किया। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी हर एक तरह से करवाया जाता है। चाहे आप लोग का PDF नोट्स चाहिए, या फिर तो बुक का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो, या फिर तो किसी भी प्रकार का जो विद्यार्थी के लिए जो है वो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मतलब अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट लाए। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे अंक ला सके एग्ज़ाम में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है हिंदी का कि उपभोक्तावाद संस्कृति के लेखक कौन है ना। तो उपभोक्तावाद संस्कृति का लेखक जो है वो श्यामा चरण दुबे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा चरण दुबे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी थी, है ना। तो डालमिया नगर में रहने लगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डालमिया नगर। अच्छा, आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ कर दीजिए। इससे हम लोग को क्या होता है कि मोटिवेशनल मिलता है, और मोटिवेशनल जब मिलता है हम लोग को तो और भी आप लोग के लिए मेहनत करके जो है वो वीडियो बनाने की इच्छा करता है। और अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो फिर मोटिवेट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो फिर वीडियो बनाने की भी नहीं मन करता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न कि मेरे संग की औरतें किसके स्थान है, मतलब मेरे संग की औरतें के बारे में जो है वो किन के बारे में है। तो ये मृदुल्ला गर्ग के बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुल्ला गर्ग। नेक्स्ट आता है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। उपसर्ग की बात किया जा रहा है, तो उपसर्ग का मतलब होता है कि पहले मतलब क्या, है ना, पहले जो है शुरू वाला की बात किया जा रहा है। तो अनुशासन में जो है अनु, है ना, अनु उपसर्ग है, तो इसका अनु हो जाएगा, अनु हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आता है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। धार्मिक में किस प्रत्यय की बात हुआ है यहाँ, तो उसके बारे में बता रहा है। तो इक, है ना, धार्मिक, है ना, इक प्रत्यय मतलब पीछे से लास्ट में जो है वो कौन लगा हुआ है, तो इक लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब पहले उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि पहले में क्या लगा हुआ है, तो ये सु लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सु। लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद है कि सम्भ्रात, है ना, सम्भ्रात महिलाएं से क्या तात्पर्य है, मतलब जो है ना सम्भ्रात मतलब उच्च कुल के महिलाएं को बोला जाता है, कि जो अमीर होती है ना, हमेशा उसको मतलब अपना श्रृंगार साजो श्रृंगार में ध्यान देती है, या फिर तो खाने पीने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जो है वो ध्यान देती है, तो उसको जो है वो सम्भ्रात महिला बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है ना। तो रसखान ये चैप्टर से है। तो रसखान जो है वो गोवर्धन पर्वत, है ना, गोवर्धन पर्वत का जो है वो पत्थर बनना चाहते हैं। आगे है प्रश्न कि लोग खाने पीने और भोग करने को क्या जो है क्या मानने लगे हैं। तो लोग जो है खाने पीने की चीज़ों को ही अब जो है वो सुख मानने लगा है ना। लेकिन पहले खाने पीने की चीज़ों को क्या किया जाता था कि पहले जो था कि मतलब पूजा वूजा करके उसको प्रणाम करके इस तरह से खाया जाता था, है ना। भोजन जो रहता है वो जीवन को जो है वो जीवनदायिनी रहता है, इसलिए। अब आगे बोला है प्रश्न कि किसका गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को वज्रभूमि से गहरा लगाव हो गया था, है ना। तो श्री कृष्ण, सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के लगाव के कारण जो है वो वज्रभूमि का किसका गहरा प्रेम से जो है होने के कारण रसखान को वज्रभूमि से ज़्यादा गहरा लगाव होता है, तो श्री कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इधर सब्जेक्टिव प्रश्न है। ये मॉडल सेट आप लोग के लिए तैयार किया जाता है, तो ये सेम उसी पैटर्न में रहता है कि जिस तरह से आप लोग का वीकली टेस्ट में आए, है ना, उसी पैटर्न में रहता है पूरा डिटो। तो नेक्स्ट आता है कि कबीरदास ने कबीरदास यहाँ सॉरी कबीरदास के होना चाहिए, है ना। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, तो कबीरदास के गुरु का नाम जो है वो रामानंद है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वज्र भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, ठीक है। तो कवि को वज्रभूमि का से जो है वो गहरा प्रेम था, और वह है ना इस जन्म में, ठीक है, कवि को जो है वज्रभूमि से क्या होता है गहरा प्रेम रहता है, और इस जन्म में ही नहीं बल्कि जो है अगले जन्म में भी जो है वज्रभूमि के वासी बने रहना चाहते हैं, कि मतलब जो है हम हमेशा जो है हमेशा से जो है वो वज्रभूमि के जो है वो यही का मतलब रहने वाले हम बने।
और ईश्वर के अगले जन्म में भी उसे ग्वाला बनाए, मतलब जादव हम लोग को जिसको बोलते हैं, ग्वाला का मतलब कि जो गाय भैंस को रखता है, और गाय बनाए और पंछी बनाए तथा या फिर तो पत्थर बनाए, है ना। और वह हर हाल में वज्रभूमि में रहना चाहता है। तो इस तरह से वज्रभूमि के प्रति कवि का बहुत प्रेम था। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी उपभोक्ता, है ना। गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। तो क्यों इस तरह से कहा है ना? तो हम लोग इसका देखते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुद्धि, है ना, और बुनियादी के पर कामयाब रहें। गांधी जी क्या चाहते थे कि हम लोग जो भी जितने भी भारतीय हैं वो बुनियाद और कायम, मतलब जो भी चीज़ें हैं उस अपने मतलब जड़ जो है मजबूत करके रखें, अर्थात अपनी संस्कृतियों को न तगे आगे, मतलब हम लोग के जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहा है, जो त्यौहार मनाते हैं उस तरह की चीज़ें, जैसे हम लोग झारखंड में कर्म मनाते हैं, इस तरह से सरहुल मनाते हैं, तो ये हम लोग का पहले के रीति रिवाज है, तो इसी को हम लोग मनाते रहे, है ना। परंतु आज उपभोक्तावाद संस्कृति का नाम पर यह बदलाव हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान में भी मिटाते जा रहा है। और आज जिस तरह से हम लोग का बदलाव हो रहा है वो सारा का सारा पीछे की चीज़ों को मिटाते जा रहा है और मनुष्य स्वयं केंद्रित होते जा रहा है। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावाद संस्कृति के लिए समाज का चुनौती कहा है। नेक्स्ट कि हंस किसका प्रतीक है और वे मानसरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता है। तो हंस जीवात्मा का प्रतीक है और वे मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि मानसरोवर वह आनंद रूपी मोती चूकता है और इस पर आनंद भी उसको छोड़कर, ये यहाँ से आनंद को छोड़कर ये कहीं और जगह नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न कि कोटि ए कलधोत के धाम करील के कूजन ऊपर वारों का जो है भाव स्पष्ट है ना, का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका क्या भाव होता है। तो कोटिल ए कालधोत के धाम करील के गुंजन ऊपरों ऊपर वारों, ये सवैया से लिया गया है। सवैया का भाव है जो कि वज्र का प्राकृतिक और छट्टा में मिलने वाला आत्मिक सुख और संसार के किसी भी सांसारिक वस्तु को निहारने से जो नहीं मिलता ये। इसलिए कवि ने इसे एक कांटेदार झाड़ी और कुंजन पर सोने के महलों को सुख छोड़कर वज्र भूमि में जो है वो रहना चाहते हैं। इसलिए जो है वो कलधौत के धाम का मतलब सोने का महल होता है, कि मतलब जो है वो यहाँ जो है वो कवि जो है वो कहाँ रहना चाहते हैं कि सोने का महल, इसको जो बोला गया है कलधौत के धाम को। नेक्स्ट है कि दो बैलों जो थे, ये दो बैलों की कथा से है कि दो बैलों जो है वो कैद से किस तरह से मुक्त हुए, है ना। तो नीलामी के बाद दोनों बैल उस दड़ियल के साथ चले गए थे। अचानक से दोनों का ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है और रास्ता में गए तो देखे कि मतलब ये जान पहचान का रास्ता है, तो उन्हें ले जाया गया उधर ही। तो वो खेत और वही बाग में वही गांव सब चीज़ उसी तरह होने लगा। तो उनकी चाल तेज हो गई कि अरे ये तो जाना पहचाना चीज़ है, और सारी थकान गायब भी हो गया। और वे दौड़कर अपने थान, मतलब जहाँ गाय ये सब बांधा हुआ रहता है, जिसको हम लोग खटाल ये इस तरह से बोलते हैं, वहाँ कसाई की भी उनके पीछे दौड़ा आया और उन पर अपना हक जमाने लगा। लेकिन झूरी अपने बैलों को देखकर गले से लगा लिया और कहा कि वो उसके बैल हैं। जैसे दड़ियल बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा तो उसी वक्त मोती जो था, है ना, हीरा और मोती किससे है, तो मोती जो था वो दड़ियल के पीछे हटा और पीछा किया तो दड़ियल भागने लगा, दड़ियल को दौड़ाने लगा। तो इस तरह से यहाँ आप लोग को जिस तरह से पैटर्न था, इसका मॉडल सेट था। तो यहाँ से आप कितना प्रश्न जो मैच करता है वो टेस्ट, वीकली टेस्ट लिखने के बाद जरूर आप जो है कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि हम भी देखें कि मतलब कितना जो है आप लोग का मैच कर रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश जो है इंग्लिश भी है ना, तो इंग्लिश के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।